अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात के लिए 182 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाराणसी से और बीजेपी सदर अमित शाह गांधीनगर और वजीर दाखिला राजनाथ सिंह को लखनऊ सीट से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया। अमेठी से कांग्रेस सदर राहुल गांधी के मुकाबले में बीजेपी ने अपनी तेज तर्रार लीडर और कपड़े की वजीर स्मृति ईरानी को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के बुजुर्ग लीडर और साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी को इनकी रिवायती सीट गांधीनगर से टिकट नहीं दिया गया है। बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी के सेक्रेटरी और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने यहां पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली फहरिस्त में 182 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी को दोबारा नागपुर और महेश शर्मा को गौतम बुद्ध नगर से पार्टी ने टिकट दिया है। अदाकारा हेमा मालिनी मथुरा से एक बार फिर किस्मत आजमाएगी। बीजेपी ने गांधीनगर सीट से आडवाणी के मुकाम पर पार्टी सदर अमित शाह को उम्मीदवार बनाया है। जेपी नड्डा ने बताया कि बिहार में पार्टी की तरफ से लड़ी जाने वाली तमाम 17 सीटों के लिए उम्मीदवारों को मुंतखब कर लिया गया है और इनका ऐलान इत्तेहादियों के उम्मीदवारों के ऐलान के साथ किया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए खारजा जनरल वीके सिंह को कौमी दारुल हुकूमत खित्ते की गाजियाबाद सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के अनाव से साक्षी महाराज फिर से इलेक्शन लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने आज होली के मौके पर यह कहते हुए एक नया तनाज़ा पैदा कर दिया कि पुलवामा हमले के पसपर्दा एक साजिश कार फरमा थी और दावा किया कि वोटों की खातिर फौजी जवानों को हलाक किया गया। राम गोपाल यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के बानी व सरपरस्त मुलायम सिंह यादव और एसपी सदर अखिलेश यादव के साथ आबाई मुकाम पर होली मनाने सिफाई में थे, यह भी दावा किया कि नीम फौजी फोर्सेस हुकूमत से खुश नहीं है। यादव ने यह भी कहा कि अगर 2019 के लोकसभा इंतखाबात के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन बरसर इख्तियार आती है तो पुलवामा हमले की तहकीकात का हुक्म दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियान में एक मरतबा फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान इनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी एहलकारों ने शोपियान के इनाम शहबाब इलाके में दहशतगर्दों का मुहासरा किया है। कहा जा रहा है कि करीब 2 से 3 दहशतगर्द एक घर में छुपे हुए हैं। खास बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैश ए मोहम्मद के एक बड़े कमांडर को घेर रखा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक यह इनकाउंटर रात से ही जारी रहा है। रात कुछ घंटों के लिए फायरिंग रुक गई थी, लेकिन जुमे की सुबह एक मरतबा फिर दहशतगर्द सिक्योरिटी एहलकारों पर गोलियां बरसा रहे हैं। पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने अवंतीपुरे के जवान साल स्कूल प्रिंसिपल की हिरासती हलाकत के हवाले से सामने आने वाली रिपोर्टों, जिनके मुताबिक महलूक नौजवान को दौरान हिरासत शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, इस पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि कश्मीरियों को मजीद जख्म देने के बजाय मरहम की ज़रूरत है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि जख्मों पर मरहम के बजाय कश्मीरियों को जिस्मानी और रूहानी तौर पर जख्म देने का यह ना थमने वाला सिलसिला हमारी मुसीबतों और मुश्किलात से भरी दास्तान का एक ना झुटलाए जाने वाला सियाबाब है। कश्मीरियों को मजीद जख्म देने के बजाय मरहम की ज़रूरत है, तभी एक खुशहाल और पुरअमन कश्मीर मुमकिन है। कांग्रेस ने आज गुजरात के हल्के गांधीनगर से एल के आडवाणी के बजाय अमित शाह को उम्मीदवार बनाने के बीजेपी के इक़दाम पर इस पार्टी को हदफ तंज बनाया है और कहा कि ये पहले तो बीजेपी के इस सीनियर लीडर को ज़बरदस्ती मार्गदर्शक मंडल को भेज दिया गया और अब उनके पार्लिमानी हल्के को भी उनसे छीन लिया गया है। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने ये रिमार्क्स किए। आडवाणी हल्के गांधीनगर से माजी में 6 मरतबा मुंतखब हुए हैं। 2014 में बीजेपी के बरसर इख्तियार आने के बाद आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल कारकुन बनाया गया था। सुरजेवाला ने कहा कि जब मोदी जी अपने बड़ों का एहतराम नहीं करते तो वह अवाम के एतमाद का एहतराम क्यों करेंगे। बॉलीवुड के मकबूल अदाकार सलमान खान ने आज कहा कि वो लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला नहीं कर रहे हैं। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में कहा, अफवाहों के बरक्स मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूं और न किसी सियासी जमात के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहा हूं। कबल अज़ीं ये इत्तला सामने आई थी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस इंदौर में अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए सलमान खान की खिदमत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। समझौता एक्सप्रेस धमाका केस में एक खुसूसी अदालत की जानिब से स्वामी आसिमानंद और दीगर 3 को बरी किए जाने के एक दिन बाद सीनियर कांग्रेसी कायद कपिल सिब्बल ने आज तंजिया अंदाज में कहा कि आज का दिन फौजदारी निज़ाम इंसाफ के लिए बाअस फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि 68 अफराद को किसने हलाक किया था। यहाँ यह तस्करा मुनासिब होगा कि समझौता एक्सप्रेस में धमाके के 12 साल बाद पंचकुला की एक खुसूसी अदालत ने कल इस केस में स्वामी आसिमानंद और दीगर 3 को बरी कर दिया।
इस धमाके में 68 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें बेशतर पाकिस्तानी थे। कपिल सिब्बल ने इस वाक़े पर रद्दअमल जाहिर करते हुए ट्विटर पर कहा, 2007 समझौता एक्सप्रेस बम धमाके में 68 अफराद हलाक, NIA ने 8 अफराद को मुलजिम बनाया। फैसला कोई नहीं जानता कि 68 अफराद को किसने हलाक किया। यह दिन फौजदारी निज़ाम इंसाफ के लिए बात से फ़ख्र होना चाहिए। गूगल की ट्रेडिंग में चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश मुल्क के दीगर तमाम चीफ मिनिस्टर से आगे हैं। योगी आदित्यनाथ की हुक्मरानी के 2 साल की तकमील पर 19 मार्च को इन्हें यह मौका हासिल हुआ। सरकारी ज़राए के बमुजिब योगी आदित्यनाथ के बाद चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ तीसरे और चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी चौथे मुकाम पर है। होली के त्यौहार पर अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने अवाम से लोकसभा इंतखाबात में वोट देने की ख्वाहिश का इजहार किया। जुमेरात को मायावती ने चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के इस दावे का मजाका उड़ाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनके 2 साल दौरे हुकूमत में रियासत में कोई फसाद नहीं हुआ। इस तरह रियासत फसादात से आज़ाद हो गई। इनके इस दावे का मजाका उड़ाते हुए मायावती ने अपने ट्वीट में प्याम में लिखा कि इस 2 साल मियाद के दौरान बीजेपी के वज़रा, अरकान असेंबली और कायदीन अपने खिलाफ आयद संगीन इल्ज़ामात को हटाने में मसरूफ़ रहे। उन्होंने कहा कि हुजूमी तशद्दुद ने रियासत की शूबियाँ मुतासिर कर दी, जिस पर आखिरकार हाई कोर्ट को तशवीश का इजहार करते हुए मुदाखलत करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है। 5 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली PM नरेंद्र मोदी फिल्म के ट्रेलर पर तंज करते हुए जुनूब हिंद के अदाकार सिद्धार्थ ने कहा कि फिल्म में ये नहीं बताया कि मोदी ने किस तरह तनहा बरतानवी साम्राज्य से हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी। बरतानिया में हथौड़ा बरादर शख्स ने 5 मसाजिद के बैरूनी हिस्सों में तोड़फोड़ मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि बरतानिया के शहर बर्मिंघम में एक शख्स ने हथौड़े से ब्रिजफील्ड रोड पर कायम मस्जिद के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने मजीद बताया कि ब्रिजफील्ड पर कायम मस्जिद पर हमला रात 2:30 बजे हुआ और तकरीबन 45 मिनट बाद इसी तरह का दूसरा वाक़या स्लेड रोड पर पेश आया। वेस्ट मिडलैंड पुलिस का कहना था कि बर्मिंघम में स्टोन और पैरीबार नामी इलाकों में भी 2 मसाजिद पर हमले हो चुके हैं। दूसरी जानिब बर्मिंघम काउंसिल ऑफ मस्जिद के मुताबिक तकरीबन 5 मसाजिद को नुकसान पहुंचाया जा चुका है और हम सख्त हैरान हैं कि तमाम मसाजिद पर एक रात में हमला हुआ। काउंसिल की जानिब से जारी मकतूब में कहा गया है कि बर्मिंघम में वाक़ मसाजिद इबादतगाह मुक़द्दस और इत्मीनान और अमन का मरकज़ है और हम नफ़रत और दहशत पर मबनी इक़दामात पर बहुत हैरान हैं। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने आज फिर एक बार वो हौलनाक वीडियो दिखाया जिसकी रिकॉर्डिंग क्रिस्टचर्च की मस्जिद पर हमले के जिम्मेदार ने की थी। बताया जाता है कि न्यूजीलैंड के हुक्काम की तनकीद के बावजूद ये वीडियो एक इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर दिखाया गया। तुर्की में मुकामी सतह की वोटिंग आइंदा 31 मार्च को होने वाली है। एर्दोगान ने यह वीडियो को दिखाया और बार बार ये हमले का हवाला दिया जिसमें 50 अफराद हलाक हुए थे। उन्होंने कहा कि इस हमले के जरिए इस्लाम और तुर्की को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि अमेरिका को गोलान पहाड़ियों के इलाके पर इजराइल की अमलदारी को तस्लीम कर लेना चाहिए। इस इलाके को इजराइल ने शाम से छीन लिया था। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने कभी भी वहां इजराइल के हक़ को तस्लीम नहीं किया। ट्रंप ने ट्विटर पर कहा कि 52 साल गुजरने के बाद अब वक्त आ गया है कि अमेरिका गोलान पहाड़ियों पर इजराइल के कब्जे को तस्लीम कर ले। लोकसभा इंतखाबात में असल मुकाबला सेक्युलर ताकतों का फ़िरका परस्त अनासिर के साथ है। ऐसे में अक़लियतों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुल्क में फ़िरका परस्त ताकतों को बरसर इख्तियार आने से रोकने के लिए चौकसी इख्तियार करें। मुल्क की यकजहती, सालिमियत और फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को गुज़िश्ता 5 वर्षों में जिस तरह नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, इसकी मिसाल साबिक़ में नहीं मिलती। असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में मौज़ूआत मुख्तलिफ होते हैं। मुकामी मसाइल पर असेंबली इंतखाबात में अवाम अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि लोकसभा में कौमी मसाइल अवाम की तरजीह होते हैं। गुज़िश्ता 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत ने जिस तरह फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ दिया और अक़लियतों को जिस मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया गया, इससे मुसलमानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो चुका है। वक्त की अहम ज़रूरत है कि सेक्युलर ताकतों को मुस्तहकम करने के लिए मुस्लिम जमातें और तंजीमें मैदान में आएँ। इन्हें चाहिए कि वो सेक्युलर वोट की तकसीम को रोकें ताकि मरकज़ में सेक्युलर जहन रखने वाली जमातें बरसर इख्तियार आते हुए मुल्क में अमन व अमान और यकजहती को बहाल करें। तेलंगाना में अगरचे मुकाबला TRS और कांग्रेस के दरमियान है, लेकिन लोकसभा इंतखाबात की अहमियत को पेश नज़र रखते हुए मुस्लिम राय दहिंदों की तायीद कांग्रेस के साथ होनी चाहिए, क्योंकि सेक्युलर ताकतों का निशाना मरकज़ में सेक्युलर हुकूमत की तश्कील है। ऐसे में इलाकाई जमातों की तायीद के ज़रिए वोट की तकसीम से फ़ायदा बीजेपी को पहुँच सकता है। बीजेपी ने आज तेलंगाना के 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस फहरिस्त में सिकंदराबाद हल्के से साबिक़ मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय का नाम शामिल नहीं है और इनकी जगह G किशन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है।
दूसरे उम्मीदवारों में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल DK अरुणा को महबूबनगर से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी MLC N रामचंद्र राव को मल्काजगिरी से टिकट दिया गया है। दूसरे उम्मीदवारों में करीमनगर से B संजय, निजामाबाद से D अरविंद, नागर कर्नूल SC से B श्रुति, नलगुंडे से G जितेंद्र कुमार, भोंगिर से PV श्याम सुंदर राव, वरंगल से चंता सांबा मूर्ति और महबूबाबाद से J हुसैन नायक शामिल हैं। तेलंगाना में 11 अप्रैल को पहले मरहले में पोलिंग होगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तमाम 17 हल्के जात लोकसभा के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार शामिल नहीं है। हैदराबाद से P श्रीकांत को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि सिकंदराबाद से रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव के फर्जन T साई किरण यादव को टिकट दिया गया है। हल्के पार्लियामेंट मल्काजगिरी से रियासती वजीर CH मिल्ला रेड्डी के दामाद M राजशेखर रेड्डी को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया गया है। हल्के खम्मम से आज ही पार्टी में शामिल हुए साबिक तेलुगुदेशम रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है, जबकि हल्के लोकसभा महबूबनगर से जितेंद्र रेड्डी रुकने पार्लियामेंट के बजाय M श्रीनिवास रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। हल्के पार्लियामेंट करीमनगर से B विनोद कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है, जिन्होंने इलामिया की इजराई के साथ ही अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया था। हल्के लोकसभा चेवरल्ला से G रंजीत रेड्डी को टिकट देने का फैसला किया गया है, जबकि हल्के लोकसभा निजामाबाद से कविता को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। शहर में आइंदा 7 दिन के दौरान धूप की तमाजुत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और एक हफ्ते में शहर में अल्ट्रा वायलेट छाएँ भी मौजूद रहेंगी। इनसे बचने शहरियों को धूप की तमाजुत से महफूज रहने के साथ ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से जिस्म से पानी को ख़त्म होने से बचाने इक़दाम करने चाहिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम गर्मा के दौरान एक हफ्ता ऐसा होता है जिसमें गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा होता है और इस दौरान जिस्म से पानी का अखराज तेज़ी से होने लगता है। बताया जाता है कि 22 से 28 मार्च शहरियों को ज़्यादा पानी के इस्तेमाल के ज़रिए खुद को चाक व चौबंद रखने के इक़दाम करने चाहिए ताकि जिस्म के पानी के अखराज को रोका जा सके। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के अक़लियती कायदीन ने ओवैसी बरादरान से मुतालबा किया कि वो गुज़िश्ता 15 वर्षों में असासाजात में इजाफे के सिलसिले में ज़राए आमदनी की वजाहत करें। मीडिया से गांधी भवन में बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन और हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर वलीउल्लाह समीन ने कहा कि ओवैसी ब्रादर्स ने इलेक्शन कमीशन को दाखिल करदा हलफनामे में जो तफसीलात दाखिल की हैं वो इनकी बज़ाहिर आमदनी से मेल नहीं खाते। गुज़िश्ता 15 वर्षों में और ख़ास तौर पर 5 वर्षों में बीजेपी दौरे हुकूमत में आमदनी में इजाफा हुआ है और ओवैसी भाइयाँ सियासतदान से ज़्यादा बिजनेसमैन दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को दाखिल करदा हलफनामे का हवाला देते हुए कांग्रेस कायदीन ने कहा कि असद ओवैसी ने 2004 में सिर्फ 39,02,000 रुपये के असासाजात ज़ाहिर किए थे, जो जारिया साल बढ़कर 13 करोड़ हो गए। इसी तरह रुकन असम्बली चन्नानगुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी के असासाजात 2004 में 4 करोड़ थे, जो जारिया साल बढ़कर 24 करोड़ 53 लाख हो चुके हैं। कायदीन ने कहा कि दौलत हासिल करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिन ज़राए और वसाइल से ये इजाफा हुआ है इस बारे में अवाम को जानने का हक़ है। उन्होंने कहा कि हर इलेक्शन में मजलिस कायदीन के असासाजात में इजाफा हो रहा है, जबकि हैदराबाद राय दहिंदों की गुर्बत बरकरार है। 23% अवाम गरीब हैं और इनमें 13% सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 16% बच्चे गुर्बत के सबब स्कूल जाने के मौक़िफ़ में नहीं। पुराने शहर के ज़्यादातर अफराद फाइनेंसर के चुंगल में फंसे हैं। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में 84% मुसलमान ऐसे मकानात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जो 100 गज से भी कम अराजी पर मुहित है, जबकि कायदीन के मकानात महल नुमा और करोड़ों रुपए मालियती हैं। उन्होंने पुराने शहर के नौजवानों की तरक्की के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए जारी करने का मुतालबा किया ताकि कम से कम 100 नौजवान कारोबार से वाबस्ता होकर अपने ख़ानदान की परवरिश कर सकें।